हेलो दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम मध्य एशिया के बिल्कुल दिल में बसी एक ऐसी जगह की शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हर गली में इतिहास सांस लेता है। हम बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान की। एक ऐसा देश जहां प्राचीन सिल्क रोड की हवाएं आज भी सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं और जहां छिपे हुए रहस्य और आधुनिक तरक्की एक साथ चलते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, एक इस्लामी देश में आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की परंपरा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन उज़्बेकिस्तान के कुछ इलाकों में ये बिल्कुल सच है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस देश के एक बेहद अहम हिस्से की नींव किसी राजा के फरमान से नहीं, बल्कि एक सफेद तेंदुए के इशारे पर रखी गई थी। ये सब कैसे हुआ? आइए इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हमारे भाग 1 की तरफ, तेंदुए के रहस्य। कहानियों के मुताबिक सदियों पहले जब यहाँ के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक नया शहर बसाने की चर्चा चल रही थी, तभी पहाड़ों से एक सफेद फर वाला तेंदुआ नीचे उतरा। और पता है वो कहाँ जाकर बैठा? बिल्कुल उसी जगह जहां शहर बसाने की योजना थी। स्थानीय लोगों ने इसे कोई साधारण इत्तेफाक नहीं माना। उनके लिए ये साक्षात ईश्वर का इशारा था, मानो उस तेंदुए ने शहर बसाने की अपनी पवित्र सहमति दे दी हो। आज भी वो सफेद तेंदुआ वहां पवित्रता और शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। सदियां बीत गईं, लेकिन वो गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव आज भी कायम है। अब आते हैं हमारे भाग 2 पर, मध्य एशियाई चौराहा। भूगोल के नजरिए से देखें तो ये राष्ट्र अपने आप में बेहद अनूठा है। उज़्बेकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो चारों तरफ से सिर्फ ऐसे देशों से घिरा है जिनके नाम के अंत में स्तान आता है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। लगभग 4,48,900 वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में फैला ये देश दुनिया का 56वां सबसे बड़ा देश है, जो सच में इसे मध्य एशिया का एक सबसे अहम चौराहा बना देता है। लेकिन उज़्बेकिस्तान सिर्फ अपने पुराने इतिहास का ही मोहताज नहीं है। एक तरफ हमारे पास सिल्क रोड का वो पुराना गौरवशाली इतिहास है, जहां से तभी मसालों और रेशम से लदे ऊंटों के लंबे काफिले गुजरा करते थे। और दूसरी तरफ 2023 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 3 करोड़ 64 लाख की आबादी वाला ये देश अविश्वसनीय रूप से युवा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की औसत आयु महज 27 वर्ष है। मतलब एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन जड़ों से जुड़ा है, लेकिन उसकी धड़कनों में एकदम युवा जोश है। यहाँ की भाषा की बात करें तो उज़्बेक इनकी प्राथमिक और राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन बोलचाल में आपको रूसी भाषा का भी जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उज़्बेकिस्तान लगभग 200 सालों तक रूसी प्रभाव और नियंत्रण में रहा है, और उसी इतिहास का नतीजा है कि आज भी वहां रूसी भाषा आम जनजीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप कभी वहां घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो 150 का ये नंबर आपको बहुत पसंद आएगा। आर्थिक रूप से एक भारतीय रुपए की कीमत लगभग 150 उज़्बेकिस्तान सोम के बराबर होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यात्रियों के लिए यह एक बेहद किफायती जगह है। आप काफी कम खर्च में वहां एक बेहतरीन और एकदम शाही अनुभव ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, संस्कृति, रीति रिवाज और व्यंजन। उज़्बेकिस्तान में मेहमान नवाजी का एक बहुत ही दिलचस्प और अनूठा शिष्टाचार है। हमारे यहाँ अक्सर सबसे खास मेहमान को सबसे आगे बिठाया जाता है, राइट? लेकिन यहाँ जो मेहमान जितना अधिक सम्मानित होता है, उसे घर के मुख्य दरवाजे से उतनी ही दूर वाली जगह पर बैठाया जाता है। ये दूरी यहाँ सर्वोच्च सम्मान और आदर का प्रतीक है। ताशकंद के विशाल चोरसू बाजार की चहल पहल से लेकर एक आम घर की दहलीज तक ये दिल छू लेने वाली मेहमान नवाजी हर जगह महसूस की जा सकती है। रोटी को लेकर भी यहाँ गजब का सम्मान है। जैसे रोटी को कभी उल्टा नहीं रखा जाता, क्योंकि इसे बुरा शगुन मानते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, जब परिवार का कोई सदस्य लंबी यात्रा पर निकलता है तो एक रस्म होती है। वो यात्री जाने से पहले रोटी का बस एक छोटा सा टुकड़ा खाता है और बाकी बची हुई रोटी को घर में बहुत हिफाजत से रख दिया जाता है, तब तक जब तक वो सही सलामत वापस ना आ जाए। सच में परिवार के प्यार को जताने का कितना प्यारा तरीका है ना। और जब बात खाने की हो तो दो संस्कृतियों के बीच की दूरियां एकदम मिट जाती हैं। उज़्बेकिस्तान का पारंपरिक और सबसे मशहूर व्यंजन है प्लव। नाम सुना सुना सा लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे यहाँ खाए जाने वाले पुलाव जैसा ही है। इसके अलावा हमारी ही तरह चाय पीना यहाँ के लोगों की दिनचर्या का एक बेहद अहम और अटूट हिस्सा है। अब नजर डालते हैं भाग 4 पर, नियम, सम्मान और रिकॉर्ड। यहाँ पब्लिक जगहों पर लोगों से मिलने जुलने के कुछ खास शिष्टाचार हैं।
आमतौर पर विपरीत लिंग के लोग आपस में हाथ नहीं मिलाते। इसके बजाय सम्मान दिखाने का एक बहुत ही शालीन तरीका है। लोग अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखते हैं और हल्का सा सिर झुकाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह छोटी सी भावभंगिमा वास्तव में गहरे आदर और श्रद्धा को दर्शाती है। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिएगा, लगभग 100% साक्षरता दर। जी हां, उज़्बेकिस्तान में लगभग हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस बेहतरीन शिक्षा का सीधा असर उनके संस्कारों पर पड़ता है। यहाँ समाज में बुजुर्गों का इतना ज़्यादा सम्मान किया जाता है कि उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करना या उनसे बहस करना किसी बड़े अपराध से कम नहीं माना जाता। अब बात करते हैं भाग 5 की, प्रकृति और आधुनिक विजय। खेलों की दुनिया में उज़्बेकिस्तान किसी से कम नहीं है। फुटबॉल और टेनिस तो यहाँ पसंद किया ही जाता है, लेकिन इनकी असली ताकत है मुक्केबाजी और मार्शल आर्ट। 2016 के रियो ओलंपिक में बॉक्सिंग के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये इनके अदम्य जुनून और ताकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। और सिर्फ खेल ही नहीं, प्रकृति ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है। उदाहरण के लिए उगाम चातकाल राष्ट्रीय उद्यान। ये जगह एक शानदार पारिस्थितिक चमत्कार है। 44 से ज्यादा स्तनधारी जीवों की प्रजातियां, 230 से ज्यादा तरह के पक्षी और हजारों प्रकार के पौधे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी लाजवाब है कि यह सचमुच धरती पर किसी स्वर्ग के टुकड़े जैसा लगता है। चलिए अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर। भाग 6, मुकुट का रत्न, समरकंद। सिल्क रोड का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक केंद्र है समरकंद। सदियों से इतिहासकारों और कवियों ने इस शहर की सुंदरता के चर्चे किए हैं। इसे यूं ही पूर्वी मुस्लिम जगत का मोती नहीं कहा जाता। अपनी शानदार वास्तुकला, उन चमकीले फिरोजी गुंबदों और जटिल मोज़ाइक कलाकृतियों के लिए मशहूर ये शहर देखने वालों को सच में पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देता है। रेगिस्तान स्क्वायर की भव्यता से लेकर शाह-ए-ज़िंदान की गलियों तक, गुरे अमीर का मकबरा और तिल्लाकारी मदरसा, ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास और सांस रोक देने वाली कला का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आज भी दुनिया भर के यात्रियों को हैरत में डाल देता है। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है? आधुनिक उज़्बेकिस्तान सिर्फ अपने अतीत के भरोसे नहीं बैठा है, वे तकनीकी और शैक्षिक रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने विकास के चक्कर में अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। आज वहां ऊंची ऊंची आधुनिक गगनचुंबी इमारतें सदियों पुरानी विरासतों के साथ शान से खड़ी हैं। ये पुराने और नए युग का एक बहुत ही शानदार संगम है। अपनी प्राचीन विरासत और आधुनिक गति का ये गजब का संतुलन ही उज़्बेकिस्तान को दुनिया के सबसे खास देशों में से एक बनाता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, एक देश जो अपने सिल्क रोड के पुराने इतिहास को इतनी गहराई से समेटे हुए है, वो इतनी तेजी से भविष्य की ओर कैसे दौड़ सकता है? इस देश की रहस्यमयी कहानियां और आधुनिक तरक्की हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और शायद एक बार खुद जाकर इन चमत्कारों को देखने का बुलावा भी देती हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।